मैं स्कूल छोड़ने जाती थी ना तो ब्लैक कलर का अबाया पहनती थी। अब ना तुम्हारी बहन देखती थी कि मम्मा अबाया पहनती है ना तो बाहर जाती है ना, उसके एक जहन में था। तो हमारे ना दरवाज़ा खुला और कोई ना ब्लैक कलर का ना अबाया पहने तो खातून जाती। तो छोटी सी तो थी, समझ तो थी ना, बोलना भी नहीं आता था, सिर्फ चलना आता था, बोलना भी नहीं आता था। हम भी थे, कोई प्रोग्राम था ना, क्या था फिर ना तो ये अब वो अबाए वाली ना औरत भी पीछे 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 चली गई। और वो ना हमारी तरफ ना पीछे ना झाड़ियाँ थी, जंगल था, दलदल बनी रहती थी, उसमें बहुत सारे जानवर थे। तुमने कौन कौन से लोग उस तरफ जाते नहीं थे, बहुत लोगों का कम होता है, मुझे वहाँ सन्नाटा था जा। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद हो कि आप सब ठीक ठाक फिट फाट एकदम मस्त होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि आप तमाम मुसलमान खुश रहें, आबाद रहें, खुशहाली के साथ रहें, अमन के साथ रहें और पाकिस्तान में खुशहाली अमन बरकरार रखें। तो भाई आज का व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग सा, तो प्लीज़ इस व्लॉग को मिस मत करिएगा और जल्दी जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द आती रहे। तो अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर शुरू। चले जी, भाई जो है भाई गाड़ी साफ बैठे हुए, भाई गाड़ी साफ करने अपनी। भाई रोज साफ कर तो गाड़ी? क्यों? पहले वाली तो बिल्कुल नहीं करते थे। नहीं है ना, नहीं भी साफ करो। अच्छा नहीं है तो साफ कर रहा हो? वाह भाई, ये साफ कर रहे हुए नई गाड़ी है। आप इसको साफ करो, आपको जाना नहीं है? आज ड्यूटी पे नहीं जाना, बस साफ नहीं। अच्छा, पप्पा भी आ गए थे। कहाँ से आ गए थे? शाम गए बजे। भाई गाड़ी साफ कर रहा है। साफ करके बेटा गाड़ी छोड़ जाना। नहीं खाएंगे अब। कहाँ जाएंगे? जाना है मुझे मार्केट। मार्केट हो ही नहीं गया, मार्केट जाएंगे मार्केट। वो पार्किंग वाले पर ना वो रखता हूँ। हमारी गाड़ी अगर मुझे देखेंगे उतरते हुए छोड़ जाना, ये फिर तुम्हारी अम्मा से भी बैठा नहीं जाता है। वो कहती है नई गाड़ी पे हमारे सही बैठती हूँ मैं। सही है ना? आप कर ले बेटा, बस सफाई क्या करो और खड़ी कर दिया करो। सही है? आने वाला सही बज रहा है? आप सामान बस कुछ चले जी, हम पप्पा से भाई से बातें ही कर रहे थे तो इतने में मम्मा भाई गंडेरी ले आई थी, रस भरी गंडेरी। तो अब इसको खाते हैं जल्दी जल्दी से। आप खाओ। तो अब खाते हैं। चलें जी गाइस, गंडेरी खा ली थी तो अभी मेरे दिमाग में एक प्लान आ रहा है कि हम क्यों ना आप लोगों को अपनी पुरानी बातें शेयर करें। जैसे कोई सीन, कोई एकदम यूनिक सीन हुए हों, जैसे मेरे साथ हुआ एक सीन, मेरी बहन के साथ हुआ एक सीन, तो हम चाह रहे हैं कि हम वो आपको बताएं और आप लोग भी हंसें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो हमें भी कोई हंसी आती थी, हम मम्मा से सुनते हैं बाद में, तो हमें भी बहुत हंसी आई, क्योंकि हम तो छोटे थे, हमें पता ही नहीं था। तो हमें भी बहुत हंसी आती थी जब मम्मा सुनाती थी भाई। तो हम अब आपको भी सुनाने वाले हैं, तो आज हम लोग वो चीज़ें आपको सुनाते हैं। तो मम्मा आ जाए, फिर हम आपको सुनाते हैं वो कहानियाँ। 2 hours later. चलो जी गाइस, मम्मा भी आ गई थी। आ नहीं रही है तो मम्मा से मम्मा आपको याद है हमारी वो कहानियाँ जो आप हमें सुनाती थी? वो जो बहन चली गई थी जंगल में, हमारी छोटी को रियल था क्या? मतलब वो एक रियल कहानी। और वो जो मैं जो सीनियर मिल गया था, आए ज़रा मेरे सब्सक्राइबर को भी मेरी कहानी बहन की बताएगी। ये याद है आपको? वो जो हम आज नीरज गुम हो गई थी, वो याद है आपको? अम्मी लोग आए थे। हाँ, लेगी तो आएगी इसको। हम के अल्लाह मेहरबान करे उन लड़कों को, अल्लाह पाक खुश रखे। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, लेगी को आए थे इसको। अल्लाह मेहरबान करे उन लड़कों का जो मेरी बच्ची को छोड़ गए थे, मैंने क्या पूरा हाल हुआ क्या था ये तो बता। पता है हुआ क्या था?
वो ये हमारी ना जेठानी को नए नए घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो मैं अबाया पहनती थी ब्लैक कलर का। हाँ और ना हम वो नौमान और सलमान छोटे छोटे बहन, मैं स्कूल छोड़ने जाती थी ना तो ब्लैक कलर का अबाया पहनती थी। अब ना तुम्हारी बहन देखती थी कि मम्मा अबाया पहनती है ना तो बाहर जाती है ना, उसके एक जहन में था। तो हमारे ना ससुराल वाले ना वो लोग हमारे घर आए थे, तुम्हारी ताई और तुम्हारी दादी दादी सब हम लोग के घर आई थी। तो मैं उनके साथ नाश्ते पानी में लगी थी, तैयारी में चाय वाय में। तो ना दरवाज़ा खुला और कोई ना ब्लैक कलर का ना अबाया पहने तो खातून जाए। तो छोटी सी तो थी, समझ तो थी ना, बोलना भी नहीं आता था, सिर्फ चलना आता था, बोलना भी नहीं आता था। तो ना हाँ सर याद है ना, आप भी घर में ही थे ना जब, आप भी घर में थे ना? हाँ हम भी थे, कोई प्रोग्राम था ना, क्या था? नहीं ना, ऊपर का घर बन रहा था। हाँ ऊपर का घर मजदूर काम कर रहे थे वाले, मजदूर काम कर रहे थे, मुझे याद नहीं है। तो तुम तो थे भी नहीं ना, तुम्हें कहाँ से याद? हाँ। फिर ना तो ये अब वो अबाए वाली ना औरत के पीछे 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 चली गई। और वो ना हमारी तरफ ना पीछे ना झाड़ियाँ थी, जंगल था, दलदल बनी रहती थी, उसमें बहुत सारे जानवर थे। पता कौन कौन से कि लोग उस तरफ जाते नहीं थे, बहुत लोगों का कम होता है, क्योंकि वहाँ सन्नाटा था जालियाँ झाड़ियों की वजह से ना। अब ना ये वो वहाँ पे ना वो औरतें तो कहीं टर्न हो गई, वो इनकी नज़रों से ओझल हो गई, वहाँ दलदल थी, वहाँ इनका पाँव फंस गया जंगल में। अब वहाँ पाँव फंसा। अच्छा इनको नींद बहुत आती थी, छोटी सी तरह जहाँ बैठी वहीं सो गई, जहाँ बैठी वहीं पर ही सो गई, याद है आपको? अब वो इनका पाँव फंसा ना, वो पाँव से निकला ही नहीं और ये वहीं बैठी बैठी सो गई। अब वो 5 बजे की जो गुम हुई रात के 8 बजे, और उनका कहीं पता नहीं। और हम मस्जिदों में ऐलान भी करा दिया, और पता नहीं कहाँ हम लोग ढूंढे कि कहाँ चली गई बच्ची। हमारी दादी थी, वो कितना परेशान हो गई कि ना पता नहीं बच्ची कहाँ चली गई। हम लोग आए तो शायद हमारी वजह से ऐसा हो गया। हमारी ताई वो भी बहुत टेंशन में आ गई, बेचारी परेशान हुई थी कि ना क्या हो गया। सब मिल के ढूंढ रहे हैं, और शान भाई लोग भी आए थे, शान भाई ये लोग भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चली गई। और आपके दोस्त नहीं गई? नहीं वो नहीं थी, नहीं वो नहीं आई थी, जेठानी और वही सास आई थी। हाँ तो ना अब ना जब ना ये मिली नहीं, हम लोग इतने परेशान हुए। तो हमारे पड़ोस में ही रहते थे ना, उनके इंडिया से मेहमान आ रहे थे, तो वो उनको इंडिया से अब तक हम लोग ढूंढ भी रहे थे और मस्जिद में भी ऐलान करा रहे थे। तो ना फिर ना ये वो अपने उनको इंडिया से मेहमान को लेकर जाते, तो उन्होंने ना वहाँ पे वो लड़के मस्जिद में ऐलान करते। वो लड़के ऐसे नहीं उस टाइम जैसे आप लोग हो ना, आप एक भाई ये वो लड़के को वो वहाँ ऐलान करते। अब उन्होंने सुन लिया तो फिर फ़ौरन ना हमारे घर आए, फिर हमको बताया कि हम उस मस्जिद में गए, उन लड़कों के पास ही। आज भी उन लड़कों के लिए बहुत दुआ निकलती है जिन्होंने मेरी बच्ची की हिफाजत करी। और ना जब वो लोग भी ज़्यादा उम्र के लड़के खाते खाते सो जाती थी। हाँ सोने में तो पानी पीते हुए सो जाती थी। कौन से सन की बात है? सो जाती थी। कौन से सन की बात है? कौन सी ईयर की बात है? 2007 7 या 8 जो इंडिया से हमारे जो कब आए 12 में आए थे हैं? हमारे वाले नहीं, उनके वो बाजी लोग के परवीन बाजी आपकी उनके मेहमान आए। तो इनको नींद बहुत आती थी। तो याद है आपको एक दफ़ा इसी तरह ये हमाद भी गिर गया था। हाँ ऊपर से कितना ज़बरदस्त गिरा था कि हम लोग होश खो बैठे थे कि होना हुआ क्या इस बच्चे के साथ। ये 1 क्लास में था दाखिल हुए थे तो अच्छा माशाल्लाह ये शुरू से पढ़ने में इतना बेस्ट था, बहुत ज़्यादा अच्छा था कि रोज़ अपने पढ़ना काम करना। जबकि स्कूल नहीं जाता था, जब मैं स्कूल लेके गई ना तो मिस ने ना मैंने कहा कि ना इनको ना मॉन्टेसरी नर्सरी में नहीं दीजिएगा, KG1 डायरेक्ट इनको 1 में दीजिएगा। और हमारा एडमिशन 1 क्लास में ले लिया ना, तुम्हारा टेस्ट बस उन्होंने लिया ही दफ़ा माशा। और राइटिंग तो भाई बेस्ट है, अभी भी ड्राइंग भी और राइटिंग में तुम बेस्ट हो भाई। तो तुम स्कूल में दाखिल ही हुए थे तो ना तुम ऊपर चढ़ रहे थे, तो ना तीसरे उसके फ्लोर से, तो वहाँ से जो तुम गिरे हो तो क्यों चढ़ रहा था? ऐसे ही जैसे हम लोग अक्सर छत पे चले जाते थे। मगरिब का टाइम हो रहा हाँ मगरिब का टाइम हो रहा था। नानी थी ना ऊपर? नानी थी आई थी, तो तुम ऊपर शिफ्ट जा रहे थे तो एकदम से जो पाँव स्लिप हुआ गिरे। नानी चले जाने पकड़ने के लिए भागी भी एकदम, लेकिन आए नहीं क्या आपने। और फिर जब डॉक्टर ने कहा कि आपको यहाँ पे फ्रैक्चर हो गए थे और उनको बेहोश हो गया था। हाँ ये कोमे में जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। अल्लाह फिर तो मैं और पापा इतने परेशान, ये रो के मेरा तो बुरा हाल था, लेकिन अल्लाह का बेहोश हो गया था। हाँ तुम बेहोश तो हुए थे, तुम्हारा ये चेहरा बदल गया था, यानी स्वालिन आ गई थी, क्या आ गई थी, ये आँख बिल्कुल ऐसे जैसे खून नहीं होता,
ये वाली आँख हमारी जो है ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे खून की तरह, खून आ गया था आँख के अंदर। अच्छा। और ये पूरा हिस्सा हमारा स्वालिन हो गया था कि इधर से देखते थे ना तो हमाद का चेहरा दूसरा और इधर से देखो तो हमाद का चेहरा दूसरा था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम, अल्लाह पाक ने करम किया, अल्लाह पाक ने तुम्हारी बहुत बड़ी ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये हमारे सबसे छोटे बेटे और सबसे लाडले बेटे हैं हम सबके। और अपने अब्बू की तो ये जान है भाई, अपने अब्बा की तो जान है। इनके पापा किसी की बात को नहीं टालते, लेकिन अपने बेटे की बात को तो फौरन मान लेते हैं। अरे जाओ, अब तो तुम देख वो बात हो गए। तो भाई ये थी कहानी मम्मा की। और कहानी नहीं, हाँ वही रियल कहानी। अभी भी याद करते हैं ना तो अब बहुत इस बात से होता है, अल्लाह ने कहा बच्ची ना मिलती या अल्लाह ने कहे तुम्हें कुछ हो जाता, बस मैं तो क्या कह रहा होता? था मिलती ना। हाँ मिलती ना, एक बहन है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने एक बहन दी है तुम्हें। एक ही 10 के बराबर है, बस देख लिया। तो ये थी भाई कहानी। तो अगर आपको कहानी में बहुत इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आज की थी यही कहानियाँ। तो अब करते हैं इस लोग को यहीं पर ही एंड। तो आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।